नमस्कार दोस्तों। बॉलीवुड का जो हाल आप देख रहे हैं, खास तौर से मुंबई में जिस तरीके से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम इस समय पूछताछ कर रही है, अलग अलग फिल्मी हस्तियों से उनको समन जारी किए जा रहे हैं, उनको तलब किया जा रहा है। अभी तक दूसरे लोगों से ही ये चर्चा हो रही थी, लेकिन अब जो ए ग्रेड की अभिनेत्री मानी जाती है, दीपिका पादुकोण, श्रद्धा कपूर, सारा अली खान और कुछ दूसरे चेहरे, उनको तलब कर लिया गया है। दीपिका पादुकोण से कल पूछताछ होगी, लेकिन आज रकुल प्रीत सिंह, सिमोन खम्बाटा, श्रुति मोदी और कुछ दूसरे लोगों से पूछताछ होगी। लेकिन दीपिका पादुकोण से पूछताछ का मतलब ये है कि अब ये सिलसिला ए ग्रेड के आर्टिस्ट तक पहुंच गया है। फिल्म इंडस्ट्री में हड़कंप की स्थिति है, वकीलों की फौज बैठ रही है। हमारे साथ इस विषय पर बातचीत करने के लिए मुंबई से जुड़े हुए हैं जाने माने पत्रकार और लेखक भाऊ तोरसेकर। भाऊ, आपका स्वागत है। भाऊ, क्या ये मान लिया जाए कि बॉलीवुड का नशा उतरने का समय आ गया है? हाँ, वो तो एक पुरानी फिल्म का गाना याद आता है कि थोड़ा बदल कर मैं बोलूंगा। छुप जी। गए सारे सितारे, छुप जी गए जी। सारे सितारे, कोई क्या बात हो गई, किसने हम्म। काजल लगाया दिन में रात हो गई। जी जी ऐसी जी। बॉलीवुड की हालत है अभी। जी तो दौड़ धूप तो चल रही है सभी लोगों की, क्योंकि आज तक इनको, देखिए, ये प्रिविलेज क्लास जो होता है कि हमको कोई हाथ नहीं लगाएगा, हम इसको जी जी फोन जी। करेंगे, उसको फोन करेंगे। यही फिल्मों में दिखा देते हैं ना कि कोई गुंडा है, उसको पुलिस थाने वाला पकड़ के लाता है, तो गुंडा है वो पुलिस को डांटता है, एक फोन जी। करेगा तो तेरी ट्रांसफर हो जाएगी। तो हम्म। ये कल्पना ये कहां से आती है समझो। जी ये जी। प्रिविलेज क्लास था कि हम जो करें सो करें, कानून औरों के लिए, हमारे लिए नहीं है। हम्म। इसको धक्का धक्का उसको लग रहा है। जी कानून सबके लिए एक जैसा है, ये इनकी पहली बार समझ में आ रहा है। नहीं तो जी एक वहां तक पहुंच जाओ, उसके बाद आपको कोई कानून अरेस्ट नहीं करेगा, जी। पकड़ेगा नहीं, अरेस्ट करने की बात ही नहीं है। आम आदमी के लिए क्या होता है, इनके लिए क्या होता है, आप देख सकते हैं। जी जो हमेशा कैमरा के सामने ही रहते थे, वो कैमरे से छुपकर भाग रहे, हर जगह भाग जी रहे, जी। वकीलों का सलाह ले रहे कि भाई इंक्वायरी के लिए जाए तो कैसे जाए, क्या करे, रट रट के जवाब ले रहे, लिख रहे, हाँ जी। नेट प्रैक्टिस कर रहे, क्योंकि इनको हाथ लगेगा ये पहली बार पता चल गया। तो नशा नशा उतरने में देरी लगती है। नशा इतनी जल्दी, जो नशा होती है जी वो कभी भी जल्दी उतरती नहीं है। चढ़ने में देरी लगाते, उतरने में देरी लगती है। तो इनके समझ में नहीं आ रहा है कि भाई अब इससे छूटे तो कैसे छूटे। तो इसके लिए जरूरी था कि बीच की कड़ी तोड़े तो निकल जा सकते थे, लेकिन जी। ये नीचे से शुरुआत हुई है और ये तो ऊपर बैठे, जी ये हाँ तो जी। ऊपर बैठे ना, नीचे का अगर कहते फिसलते फिसलते जाएंगे, छूटेंगे नहीं उससे। इसलिए जी तो आपको मालूम है कि राजदीप का कल मैं सुन रहा था, तो बोला था एनसीबी का काम कितना बड़ा है, ये छोटे छोटे पेडलर को कहां पकड़ रहे। ओके। तो इनको भी डर लग रहा है शायद, चार्टर प्लेन से इंटरव्यू लेने आए तो चार्टर प्लेन का पैसा किसने दिया, ये भी पूछा जा सकता है। इसका डर बिल्कुल शायद सही। उनको, क्योंकि वो तो जस्टिस फॉर रिया वाले हैं। हाँ, क्या सत्यमेव मालूम जयते। रिया तो इनका भी नाम ले ले। बिल्कुल बिल्कुल। तो डरे हुए फिल्म फिल्म सिटी या बॉलीवुड वाले डरे हुए ऐसे नहीं। बॉलीवुड से लेकर जितने कोई ये कनेक्शन है, इनका फिल्मों में भी कनेक्शन है, टीवी चैनल पर है, मीडिया पर है। मुझे बताइए कि एक फिल्म आ रही है तो वही सितारे आपको इंडियन आइडल में मिलेंगे, वो हर टीवी के चैनल पर एक शो में आ जाएंगे, उनका इंटरव्यू जी होगा, वही कपिल शर्मा शो में मिलेंगे।
ये जो बीच का मार्केटिंग है तो इनका भी कनेक्शन लगता है ना, इनका भी अच्छा हो, अगर वो पूरा परफॉर्म करे तो उनकी टैलेंट मैनेजमेंट करनी पड़ती है। तो क्या मालूम सेट पर भी ये माल आता है, हैश आता है या नहीं आता है, यहां तक निकल जाएगा ये। डरे हुए तो सब है, सब डरे हुए। केजरीवाल बोलते थे सब मिले हुए हैं, लेकिन सब डरे हुए भी है। तो नशा उतरा नहीं है, अभी नशा नहीं उतरा है। हाँ, लेकिन थोड़ी थोड़ी कल तक जो डिफेंड कर रहे थे, आज कम से कम कुछ लोग बोलने लगे कि इनसे मेरा कोई नाता है ही नहीं। दिया मिर्जा हो या सलमान खान हो, उन्होंने कुछ एक्सप्लेनेशन दे दिया अपने वकील की तरफ से कि भाई इस जी जी। कंपनी से हमारा कोई लेना देना है नहीं। थोड़ी थोड़ी नशा उतर रही है, तो आहिस्ते आहिस्ते आ जाएगी नीचे। और भाव केवल नशा उतरने की बात नहीं है, नक्शा बदलने की भी संभावना दिखाई देने लगी है। हाँ, वो तो नोएडा के आसपास उन्होंने 1,000 एकड़ जमीन तो ले लिए और मीटिंग भी ले ली है योगी जी ने। तो जी जी। देखिए इसमें बहुत सारी बात है नहीं। एक एक बात है कि अगर वहां का टैलेंट, देखो बाहर से ही मुंबई में टैलेंट आता है, जी ये वहां बैठे, जैसे देखो अभी ये एग्रीकल्चरल जो कानून बने हैं, तो उसमें तकलीफ क्या है, हमारी मंडी मत उठाओ। खेती का प्रॉब्लम है नहीं, किसान का प्रॉब्लम है नहीं है, ये मंडी वाले ही लड़ रहे हैं। क्योंकि जी हाँ जी। मतलब जो फसल निकालने है वही निकालो, लेकिन मंडी तो हमारे पास रहनी चाहिए। तो मुंबई फिल्म की मंडी है, जी जी। तो ये झगड़ा सब मंडी का ही है। उधर खेती होती है, खेती की शूटिंग कहीं भी करो, प्रोसेसिंग उधर आना चाहिए मुंबई। तो अगर नोएडा के आसपास फिल्म सिटी बनती है और उसका प्रोसेसिंग अगर वहां मिलता है, तो समझो भोजपुरी फिल्म बनती है, तो उनको मुंबई में आने की जरूरत नहीं ना। अगर उधर टेक्निकल सपोर्ट खड़ा हो गया तो यहाँ बिल्कुल आने की जरूरत नहीं। तो डरे हुए, पहले डरे हुए कि हमारा नाम आना है। दूसरी बात बिजनेस की भी है, क्या बिजनेस निकल जाएगा हाथ से? बिल्कुल जाएगा। अभी अभी भी क्या बोलते हैं उसको, मल्टीप्लेक्स का जो बिजनेस है वो ठप हो गया है। जी जी। तो एक तो पैसे की मार है, और दूसरी इज्जत और मार्केट वैल्यू की भी कीमत फिसल गई। तो नशा आहिस्ते आहिस्ते उतर रहा है, उतरना भी पड़ेगा। और नक्शा बदल, दूसरी बात नक्शा बदलने की है, तो नक्शा भी बदलने की तैयारी हो चुकी है। जी जी। हाँ, उसमें और एक बात बता दूं कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये कहां तक चलेगा। मेरा ख्याल है कि कम से कम 1.5 तो 2 साल तक चलेगा। जी ये जी। इतना छोटा नहीं। अगर मैं शुरू से बोल रहा हूं, जैसे क्रिकेट की सफाई हो गई, क्रिकेट की सफाई हो गई, तो इनको यहां तक आना पड़ेगा कि हर सेट पर कोई ड्रग लेके आया कि नहीं, जैसे मैच में या स्पोर्ट्स में होता है, डोप बिल्कुल। चेकिंग होता है। तो इनको भी करना पड़ेगा, वो आएगा, वो आने वाला है। और भाव जो तथाकथित ये टैलेंट मैनेजमेंट एजेंसियां हैं, कंपनियां हैं, ये तो टैलेंट मैनेजमेंट करने के बजाय मुझे लगता है कि ड्रग का मैनेजमेंट करने में ज्यादा लगी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल, ड्रग को ही टैलेंट बोला जाता है। आप समझ लो कि टैलेंट क्या है, टैलेंट का मतलब ड्रग। दूसरी क्या मैनेजमेंट है, उसकी जरूरत ही क्या है। दिलीप कुमार या अमिताभ बच्चन खुद हो, तो उनकी टैलेंट मैनेजमेंट किसने की थी उस समय? राजेश खन्ना। किसने टैलेंट मैनेजमेंट की थी? नहीं की थी। तो ये टैलेंट मैनेजमेंट है, वही एक शिकंजा है। अगर आप हमारे चैनल से नहीं जाओगे, हमको बिचौलिया नहीं रखोगे, तो आपको काम ही नहीं मिलेगा। और हमारे पास आ जाओ तो आपको काम आसानी से मिलेगा। ये जो शिकंजा है वो तोड़ना है। ड्रग्स एक बात है उसकी, क्योंकि ड्रग ये उसकी बेड़िया है, हथकड़िया है।
अगर ड्रग्स में आप अटके तो आपको सप्लाई चाहिए, तो सप्लाई के लिए हमारे पास आना पड़ेगा। जी तो पूरा टैलेंट जो है वो ड्रग के वीडियो में फंसा है, उसको वहां से निकालना है। और नया टैलेंट जो है वो इनके करने में फंसे ही नहीं, वो करना है। तो इसलिए वो डिस्टर्ब हो गए। जैसे वो देखो, किसान किसान का आंदोलन है ही नहीं, ये बिचौलिए का आंदोलन है। जी जी तो वैसे ही यहाँ टैलेंट मैनेजमेंट बोला जाता है। कोई बड़े ए ग्रेडर, टू ग्रेडर, लिस्टर, जो कुछ बोलते हैं, वो क्या है? किसने तय किया ए ग्रेडर है? हम ही तय करते हैं। अगर ना है तो आपको पूरा आगे बढ़ने ही नहीं देंगे, आपके पास टैलेंट हो या ना हो, उससे कोई मतलब नहीं। वही कचरा बार बार पेश करते रहेंगे और हम फिल्म चला के देखेंगे। मुझे बोलिए कि अगर भारत में दंगल नाम की जो फिल्म है वो 300 करोड़ का बिजनेस करती है और चाइना में 400 करोड़, ये जी चाइना जी कब से हिंदी समझने लगा? तो ये एक हवाला रैकेट भी है, हवाला रैकेट भी हो गया है। तो ये सब तोड़ना है। तो इसकी, इसलिए मैं मानता हूं कि इसकी बड़ी लंबी स्क्रिप्ट है। ये फिल्म भी नहीं है, ये सीरियल है। बहुत, शायद 300-400 एपिसोड चलेगी। अभी इसकी तो शुरुआत हो रही है। आपको कुछ चेहरे दिखाए जा रहे हैं, और वो चेहरों का इंटरलिंक क्या है वो आगे जाके खुलने वाला, आगे जाके खुलेगा। भाऊ, क्या इन लोगों को इस बात का एहसास बिल्कुल नहीं था कि ये मामला यहाँ तक पहुंच जाएगा, इतना सीरियस हो जाएगा? क्योंकि ये तो पूरी तरीके से मनमानी पे आमादा थे, पूरी तरीके से गिरोहबंदी, पूरी तरीके से मूवी माफियागिरी, ड्रग माफिया वहां पर इन्वॉल्व, और जिसके साथ जो चाहे वो व्यवहार करिए, कॉलर खड़े करिए, और जिसका चाहे उसका दफ्तर तोड़वा दीजिए। तो ये सब चीजें जो हैं, क्या इन लोगों को बिल्कुल ये एहसास नहीं था कि एब्सोल्यूट पावर अगर आपके पास है तो आप मनमानी नहीं कर सकते हैं? कभी ना कभी वो अ, आप अगर रबड़ की बॉल को भी दबाते हैं तो वो भी उल्टा जो है एक बिहेव करती है। तो अल्टीमेटली ये देखने को मिल रहा है मुंबई में। और नहीं, बाउंस इन्होंने बाउंस दबा बैक के हुआ। रखे हुए लोग हैं। देखिए, इन्होंने जो आज तक दबा के रखे हुए लोग हैं, वो एक एक करके निकलेंगे, एक एक करके निकलेंगे। जो जी इनको जी पसंद नहीं करते थे लेकिन सरवाइव करना है तो बोल ही नहीं पाते थे, तो कंगना ने उसकी शुरुआत कर दी है। और हमेशा ऐसा ही होता है। देखिए, पहला आदमी कहीं जाके पहुंचता है, उसके बाद थोड़ा, कोलंबस पहुंचने के बाद 300-400 साल निकल गए अमेरिका बनने में। तो अमेरिका को एक दिन में खड़ी नहीं होगी। तो पहला आदमी जाता है, दूसरा जाता है, वो दोबारा जाता है करके, हाँ यहाँ से रह सकते हैं। तो इस ढंग से इनकी बात ऐसी हो गई है कि उसमें शामिल हो जाओ तो आपके लिए सब पैराडाइज है, स्वर्ग है। तो उसमें इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है कि किसी को भी खरीद ले सकते हो, क्या बात है, डरने की क्या बात है? कोई डरने की जरूरत। सलमान खान सोए हुए 4 लोगों के बदन से गाड़ी निकाल देता है, मर जाते हैं 3 लोग उसमें से। और उसको जो सिक्योरिटी के लिए पुलिस वाला दिया था, वो भी बोलता है, तो अगर मुंबई पुलिस उसको सपोर्ट करने के बजाय सलमान को भाग जाने देती है, बड़े बड़े वकील खड़े हो जाते, और वो जो पुलिस वाला था उसको सिक्योरिटी वाला, वो उसके साथ में खड़ा नहीं हुआ, उसके लिए उसकी इतनी हालत हो गई, वो बेचारा मर गया, बाद में नौकरी चली गई। तो कहां से ताकत आती है समझो, कि हम सच्चाई के लिए, वो एक आदमी खड़ा हो गया, पुलिस बेचारा सिपाही था, वो खड़ा हो गया मरे हुए लोगों के लिए। जी जी तो जी उसकी हालत ऐसी बना दी कि वो भिकमंगा जैसा होके मर गया रास्ते पर। तो लगता है कि ये अगर कर सकते हैं, हमने कोई कत्ल हजम कर लिए, तो और क्या बचना है, डर। लेकिन ये एक भूल जाते हैं कि समय बदल गया।
अब वो चीजें नहीं रही। मोदी आया है तो मोदी कुछ बदलना चाहता है, तो हमको भी थोड़ा थोड़ा करके बदलना पड़ेगा। नहीं टकराओगे तो चूर चूर हो जाओगे। तो इसलिए बात ऐसी थी कि उनको डर नहीं। अब पहली दफा डर पैदा हो गया, पहली दफा डर पैदा हो गया कि हाँ ये कुछ करेगा। तो आहिस्ता आहिस्ता निकल आते। नहीं तो आप मुझे बोलिए कि वो मणिशंकर अय्यर क्या बोलते, वो चाय वाला, बोलने का तरीका देखो, वो चाय बिल्कुल वाला। अरे एक एक स्टेट में एक आदमी 12 साल से चीफ मिनिस्टर है, अपने दम पर उसने 2 बार 3 बार असेंबली जीती है। बिल्कुल। मणिशंकर यार अपने दम पर एक कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं जीत सकता, लेकिन उसकी मस्ती कहां से आती है कि मैं उस क्लास में हूं, मैं उस क्लब में हूं। हम चुनाव जीते हारे कोई फर्क नहीं पड़ता, सत्ता हमारी है, फिल्म लाइन हमारी है, साहित्य अकादमी हमारे, हर चीज हमारी है, इकोसिस्टम हमारी है। तो ये जो रोते हैं ना हमेशा कि आरएसएस है या बीजेपी है, ये इंस्टीट्यूशन कब्जा करना चाहती है, मतलब क्या है, आपके कब्जे में है, हमारा कब्जा जा रहा है, इसके लिए चिल्लाते। उसी ढंग से यहां भी है। आपको अगर खड़ा होना है तो आ जाओ, आहिस्ते आहिस्ते आप उनमें शामिल हो जाओ, और टकराओगे तो खत्म हो जाओगे। तो होता है टकराने से बहुत सारे लोग बेचारे, उनका हनन हो जाता है। लेकिन कहीं एक एक चीज आती है, आप पत्थर मारते रहो, 10 बार मार दिया तो फल गिर जाता है। तो पहले 9 पत्थर मारे थे तो फेल जाते, लेकिन 10वां कोई खड़ा होता है और पत्थर मारता है और गिरता है। तो ये गिरा कैसे समझ में आने को भी देर लगती है। ये कैसे ये हो ही नहीं सकता है, इस पर इतना भरोसा है, इतना भरोसा है कि अरे उनको बुलाया जाता है, समन निकाला जाता है। अब देखिए, जब नेशनल हेराल्ड के केस में इनको कोर्ट ने समन निकाला था, राहुल और सोनिया को, जी ये जी। गए नहीं। फिर वारंट निकाला गया। तो पहले समन निकाला तो ये बोले हमको कौन समन निकाल सकता है, तो ये गए हाईकोर्ट। अब हाईकोर्ट में उसकी सुनवाई ही शुरू हो गई, और कोर्ट ने जो ये किया, वो निकालने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा, और सुप्रीम कोर्ट ने बोला नीचे जाओ बॉन्ड लिख के दे दो। तो थप्पड़ खा के ही आते। नशा इतनी आसानी से नहीं उतरती, नशा जो बिल्कुल। उतरती है थप्पड़ खाने से जल्दी उतरती है। तो इन सब की हालत वो हो गई है, उनको थप्पड़ खाना जरूरी होता है, उसके पहले नशा नहीं उतरती। तो ये बहाव पॉलिटिकल हो गया है। अभी आहिस्ते आहिस्ते बाकी के जो क्षेत्र है वहां वो चालू हो गया। बहाव जो समुद्र मंथन शुरू हुआ है, और वो भी समुद्र के किनारे मुंबई से शुरू हुआ है, तो अमृत निकलेगा, ऐसी उम्मीद है आपको? बिल्कुल, अमृत निकले या ना निकले, हलाहल तो निकल गया। जी। जहर तो निकला ही है ना, जहर तो निकला है। अमृत बाद में आएगा, कोई बात नहीं। लेकिन जब हलाहल अब पचाते हैं, हजम कर लेते हैं, तब जाके अमृत मिलता है। तो अब हम जो देख रहे हो रहा है वो जहर पीना ही है, जहर पीना ही है। तो अमृत मंथन हो रहा है, जोरों से हो रहा है, मंथन तो जोरों से चल रहा है, और हर क्षेत्र में चल रहा है। ये होगा ही नहीं इसका जो भरोसा, उसको धक्का लगा है। अभी भी हम लोग जो वीडियो बनाते हैं, कई बार कुछ ऐसे कमेंट आते हैं, अरे सर आप देखिएगा ये सब ठंडा पड़ जाएगा, कुछ नहीं होगा, इनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। मतलब लोगों में इतनी ज्यादा निराशा का भाव पैदा हो गया था पिछले 70 साल में, क्योंकि सरकारें आती थी, वायदे करती थी, हम ये करेंगे, हम सुधार कर देंगे, हम भ्रष्टाचार को खत्म कर देंगे, हम नेक्सस को तोड़ देंगे, लेकिन करता कुछ नहीं था कोई भी। तो लोगों में एक निराशा का भाव बहुत ज्यादा पैदा हो गया है।
और अब जो चीजें शुरू हो रही हैं, जिस तरीके से एक एक करके इनको खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है, इनकी गर्दनें पकड़ने की कोशिशें हो रही हैं, कि जो अपने को कानून से ऊपर मानते थे। तो ये नेक्सस तोड़ने का जो सिलसिला हुआ है, इसलिए मैं पूछ रहा हूं आपसे कि ये नेक्सस क्या पूरी तरीके से टूट पाएगा, या आंशिक तौर पर ही इस पर उस तरह की सफलता प्राप्त हो पाएगी? नहीं, ये जितनी बीमारी पुरानी होती है तो उस पर की ट्रीटमेंट भी पूरा जितनी ज्यादा समय लगता है, इसकी जड़ें नीचे तक फैली हुई है। तो जी आप एक जगह तोड़ेंगे तो दूसरी जगह से निकल आएगी। जैसे हमारे बाल देखो, हमको बार बार काटने पड़ते, लेकिन उखाड़ तो नहीं जी सकते। जी जी जी। नाखून है तो नाखून हम उखाड़ के फेंक नहीं सकते, क्योंकि उसका भी कुछ फायदा होता है। तो जिसको हम नेक्सस वगैरह बोलते हैं, वो पूरा टूटेगा नहीं, वो रहेगा। रहेगा। एक बात ध्यान, एक समझो, आपको कारोबार कारोबार करना है तो स्मगलिंग दुनिया में कभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि हर देश की जो गवर्नमेंट है उसको स्मगलिंग जरूरी होती है। तो स्मगलिंग ये तो उनके लिए छोटा बिजनेस होता है, लेकिन स्मगलिंग के जो रास्ते हैं वो हमारे जो जासूस होते हैं वो कहीं भेजने के लिए काम आती है। उसी तरह से दूसरों को भी हमारे देश में जासूस भेजने हैं तो उसको वही तो जरिया होता है। तो ये क्या बोलते हैं, स्मगलिंग खत्म नहीं करते, कोई भी नहीं करेगा। देखिए, सोना जो होता है ना, उसका अगर आपको गहना बनाना है तो प्योर सोने का तो होता नहीं, उसमें कुछ ना कुछ मिलावट करनी पड़ती है, तब जी जाके जी वो गहना बन सकता है। तो ये पैकेज डील होता है, पूरा खत्म नहीं होगा, लेकिन जब वही सत्ता बन जाता है तो उसको रोकना पड़ता है। तो उसको रोकना पड़ता है। मेरा एक कर्नल दोस्त था, तो उसने भी अच्छी बात कि ब्रिटिशों के जमाने में उसके पास कोई टेंडर लेने पारसी व्यापारी आता था, बूढ़ा था जी। वो। तो उसने उसको बोला, देखो, मिलावट तो पहले से चालू है ब्रिटिशों के जमाने से, कोई बात नहीं, लेकिन दूध में अगर 10% पानी है तो कोई बात नहीं है, लेकिन 10% से 20%, 25% हो गया तो हंटर निकाल के मारता था, ब्रिटिश अफसर था। अगर आज 30-35% नहीं है तो हंटर निकाल के मारेगा, समझ रहा? तो ये जी जी रहेगा, 10% तो रहेगा। पूरी की पूरी शुद्धता कभी भी नहीं होती, कभी भी साइंटिफिकली भी नहीं होती। अगर हो सकती तो कल्पना चावला का एक्सीडेंट नहीं होता। कुछ भी परफेक्ट नहीं है। हाँ, हम परफेक्ट बनने की कोशिश करते, इसलिए हम प्रभु रामचंद्र को परफेक्ट मानते हैं। हम उस तरफ जाने की कोशिश करते, लेकिन हम प्रभु रामचंद्र नहीं बनते। तो इसी ढंग से काम चलता है। हाँ, लेकिन जब वो बीमारी बन जाए तो उसको रोकना जरूरी है। मैं सिगरेट पीता हूँ, कोई थोड़ी शराब पीता है, लेकिन वो बीमारी बन जाए तो उसको रोकना पड़ेगा। तो ये अभी बीमारी बन गई है, बीमारी बन गई है। अब देखिए, एक थी दीपिका पादुकोण, तो जेएनयू में चली गई थी। वो भी बिल्कुल। मार्केटिंग थी, वो भी मार्केटिंग थी, यानी उसके भी पैसे उसको मिले होंगे। ये जो तरीका बिल्कुल। बन गया मार्केटिंग का, इससे फिल्म लाइन को भी निकालना पड़ेगा, समाज को भी निकालना पड़ेगा। और ये सब हो रहा है वो उसी कारण हो रहा है कि भाई इसको कहीं ना कहीं रोकना चाहिए, नहीं तो पूरा हमारी जिंदगी एक मार्केट मंडी बन जाएगी। अब जो बोलते हैं कि इधर है तो क्या, बात वो नहीं है। देखो, हम जब कॉलेज के स्टूडेंट थे, जर्नलिज्म में नए आए थे, उस समय कान दिखाई नहीं देते। तो अमिताभ या वो शशि कपूर, उनको देखिए आप, राजेश खन्ना को, तो उनके कान नहीं दिखाई देते क्योंकि इतने बाल से बढ़ाते थे, बराबर। आज अगर बाल ठीक ढंग से आपने कंघी किए तो बोले एक पागल है, बूढ़ा आदमी है। बाल ऐसे वैसे हो जाए तो स्टाइल हो गई, तो बात अलग अलग हो जाती है। तो
अगर इसमें इंप्रेशन पड़ता है तो हम उनकी नकल करने लगते हैं, इसलिए डेंजरस है। देखो, आइडल जो है वो परफेक्ट जी होना जी चाहिए। प्रभु रामचंद्र को सीता पर भरोसा था, लेकिन फिर भी उन्होंने सीता का त्याग किया था कि दिखाने के लिए कि नहीं, कानून सबको है। अगर कोई शक लेता है तो मुझे पहले प्रूव करना पड़ेगा, ये आदर्श है हमारा। तो इसलिए ये बदलना पड़ता है, उनको टोकना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा, और उसका एक आइडियल बनता है कि देखो, दीपिका पादुकोण भी नहीं छूटती तो हमारा क्या होगा। इससे एक कानून का डर पैदा होता है। बिल्कुल दीपिका सही कह रहे हैं। पादुकोण हो या कोई और बड़ा हीरो हो, उसको अगर उसमें पकड़ा जाता है तो वो जरूरी है, ठीक है, प्रूव होगा न होगा, छूट जाएंगे, वो भी बात अलग है। लेकिन इससे छोटा आदमी भी डर जाता है कि अगर ये नहीं छूट पाएंगे तो हमारे के लिए, हमको तो वकील भी परवड़ेगा नहीं। तो उसके मन में जो कानून का डर पैदा होता है, उसको सिस्टम बोलते हैं। आज कोई भी उठता है, आप देखिए कि 29 साल पहले मुंबई के नजदीक उल्लासनगर में ये 10वीं की परीक्षा चल रही थी, बोर्ड की, और जी उसमें घुसकर वो हरीश पटेल नाम के लड़के ने, दो गुंडे लेकर, वो एक लड़की थी, उस पर उसका एक तरफा प्यार था, तो उसको जिंदा जला दिया एग्जामिनेशन सेंटर में। जी जी अभी देखिए, उसके बाद 6-7 साल के बाद शाहरुख खान सुपरस्टार बना। कहां से बना? डर, बाजीगर, अंजाम, ये 3 फिल्में थी। ये तीनों फिल्मों से शाहरुख खान सुपरस्टार बना है। और इसने ग्लोरीफाई किसको किया है देखिए। ये एक बिल्कुल तरफा सही। प्यार करता है और वो लड़कियों को सताता है, हैरान करता है, उनके साथ छल कपट करता है। जी जी उसके बाद ये एसिड फेंकने वाले, जलाने वाले मामले कितने बड़े देखिए। बिल्कुल तो सही इसलिए कह रहे हैं। आइडियल अगर गलत होगा तो समाज बिगड़ता जाता है। तो इसके लिए उसे भी नहीं छोड़ता कानून, ये दिखाना जरूरी है। इसी कारण ये सब हो रहा है। लेकिन भाऊ, पिछले कुछ दिनों से हम लोग देख रहे हैं कि कुछ कुछ मीडिया चैनलों पर कुछ खास चेहरे दिखाई देते थे जो हर मुद्दे पर ज्ञान भी बांटते थे और गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज भी करते थे। लेकिन पिछले 4 महीने से 5 महीने से वो सारे चेहरे गायब हैं, किसी टीवी चैनल पर दिखाई नहीं देते हैं, उनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही है। तो एक बदलाव तो दिखाई दे रहा है, एक डर तो है, लग तो रहा है सबको कि नंबर आ सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, ये देखिए, ये एक नाटक बन गया था कि किसी भी बात पर आमिर खान क्या बोलता है या कोई नासिरुद्दीन शाह क्या बोलता है, इनको डर लगता था जब कुछ डरने जैसा था नहीं। जी और अब डरने जैसी बात है और चुपचाप हो गए। मुझे यही समझ में नहीं आता है कि देखो, बंबई में बिल्डिंग का घोटाला हो जाता है, उसका आदर्श बोलते, यानी शब्द का मतलब क्या हो गया? आदर्श घोटाला, क्या बात है? टैलेंट माने ड्रग। और पार्लियामेंट में सभापति पर हमला होता है, इसको डिसेंट बोलते। अब करे क्या? करेंगे तो क्या करेंगे, आप बोलिए। शब्द का मतलब इतना बदल गया कि गांधी कौन और माओ कौन ये पता नहीं चलता है। गांधी के नाम पर नक्सलाइट को बचाने की कोशिश होती है। तो हिंसा सही कह का रहे हैं। मतलब अहिंसा हो गया। हिंसा का मतलब, अब देखिए ना, दिल्ली में जो चल रहा है, तो उसका मालेगांव बनाने की कोशिश हो रही है। मालेगांव कहां से शुरू हो गया? मालेगांव ढंग से उसका इन्वेस्टिगेशन हो रहा था। एक दिन हमारे पवार साहब बोले, आप एक ही रिलीजन के लोग क्यों पकड़ दो? जी जी फिर जी उनके ही होम मिनिस्टर थे, उन्होंने एटीएस का चिप बदला और वो करकरे साहब आ गए, उन्होंने पुराना सब था वो डंप कर दिया।
और नए सिरे से कर्नल पुरोहित, प्रज्ञा ठाकुर उनको पकड़ लिया और हिंदू टेररिज्म की बात शुरू हो गई। अब जो पूछते हैं, अब पूछ रहे हैं कि अरे सुशांत की इन्वेस्टिगेशन का क्या हुआ, ये ड्रग का मामला कहां से आ गया। जी सही जी बोल रहे हो भाई, लेकिन एक इसका भी जवाब दो कि मालेगांव की इन्वेस्टिगेशन थी, उसमें मक्का मस्जिद कहां से आ गई, बिल्कुल। अजमेर का विस्फोट कहां से आ गया, समझौता एक्सप्रेस कहां से आ गई। मामला तो मालेगांव का था ना, तो इसमें बाकी के मामले कहां से आ गए। आपको अगर ऐसे कोई मिले तो उनसे पूछिए कि भैया तू बिल्कुल सही बोल रहा है, तो मालेगांव में अजमेर, मक्का मस्जिद, समझौता कहां से आ गए थे, उसी ढंग से ये आ रहे हैं। बिल्कुल। तो इनको समझाने का ये तरीका है कि तू बिल्कुल सही बोल रहा है, अभी प्रूव करना कि तू सही क्यों बोल रहा है। क्योंकि दूसरा इन्होंने, अरे 7 महीने हो गए कश्मीर को, तो मैं उनको बोलता हूं कि बिल्कुल थोड़े दिन के लिए, ये टेम्पररी है। टेम्पररी का मतलब 70 साल होते हैं, क्यों डर रहा है तू। बिल्कुल। तीन बिल्कुल। सौ सत्तर अगर टेम्पररी था 70 साल के लिए, तो उधर का कर्फ्यू 70 साल चलेगा टेम्पररी। तुम्हारा मतलब है, बिल्कुल हमारा तो है नहीं। तो उनको इसी ढंग से जवाब देने पड़ेंगे। सही है। तो ये जो चल रहा है, ये सफाई का मतलब ये होता है कि देखो, रहने जैसा, खाने जैसा, पीने जैसा ढंग, कुछ ढंग की व्यवस्था हो। ये ढंग की व्यवस्था बची नहीं है। देखो, टैलेंट मैनेजमेंट बोलते, इवेंट मैनेजमेंट बोलते, इसका मतलब क्या है कि ड्रग सही। सप्लायर को इवेंट मैनेजमेंट और टैलेंट मैनेजमेंट बना दिया। तो नाम बदलने से काम तो बदलता नहीं। भाऊ बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने बहुत ही बहुमूल्य समय दिया और हमारे दर्शकों को बहुत विस्तार से समझाने की कोशिश की कि एक्चुअल में जो मुहिम इस समय चल रही है, जो समुद्र मंथन चल रहा है, अमृत मंथन चल रहा है, ये किस दिशा में जा रहा है। पूरी तरीके से साफ सफाई हो या नहीं हो, लेकिन एक बहुत हद जाते तक। जाते एक बात बता दूं आपको जी जी। कि 93 में नरसिंह राव ने कमेटी नेमी थी, बोरा कमेटी, जी जी। क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स थी। उसकी जी रिपोर्ट जो पढ़ी है ना, हाँ, वहां तक हम जा पहुंचेंगे, ज्यादा मैं बोलूंगा नहीं। आप ध्यान बिल्कुल। रखिए कहां कहां जा रहा है। इसकी शुरुआत जो हुई थी, तो वहां तक हम जा पहुंचेंगे, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। और वोरा कमेटी आप में इसके बहुत सारे डिटेल्स है, बहुत सारे डिटेल्स। बहुत बड़ा संकेत आपने दिया है भाऊ, और इसी नोट पर हम लोग खत्म करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।